नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल, ग्राम रीठी, पोस्ट रीठी, जिला रीवा, तहसील गुड़, थाना रायपुर, कच्छ जिला एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ जिसके पास ये वीडियो आए आगे बढ़ाए और शेयर करो, ताकि लोग जागरूक हों और इस देश में जागरूकता फैले। और जिसके अगर समझ में आए तो वो लोग भी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया में वायरल करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जय भीम, जय संविधान। हमारे कहने का मतलब है ये जितने भी कथावाचक हैं, जो भागवत कथा वाचते हैं, जितने भी कथावाचक हैं इस देश में, तो ये हमारे यहाँ अभी राम कथा चल रही थी 7 तारीख से 13 तारीख तक, 7 जनवरी सन 2022 से 13 जनवरी सन 2022 तक चलनी थी। लेकिन 7 जनवरी 8 जनवरी 2 दिन कथा हुई और 8 जनवरी को बारिश हो गई, तो वो लोग कथा नहीं किए, ये लोग नियम का उल्लंघन कर दिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये लोग नियम का उल्लंघन आखिर क्यों किए? वेद शास्त्र में क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा। ये लोग कथा में सुनाते हैं कि शंकर जी ने पार्वती को अकेले कथा सुनाई थी। तो क्या ये मतलब 4-5 लोग थे तो क्या एक वक्ता बन जाते और 3-4 लोग श्रोता बन जाते, तो क्या कथा नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। वहीं पे ये हम लोग गए देखने तो वहीं पे लेटे थे, सो रहे थे। तो ये लोग या तो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं या फिर नियम का उल्लंघन ये लोग किए। तो फिर ये नियम का उल्लंघन की इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? पहली बात तो ये नियम का उल्लंघन किए, नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर नियम का उल्लंघन किए तो इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? और तीसरी बात, अगर ये कथावाचक जो हैं बोलते हैं कि कथा बाँचने से, सुनने से हर समस्या दूर हो जाती है और धन लक्ष्मी घर में आती है, निवास करती है, तो फिर इस काहे को किस लिए ये इतनी बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज क्यों खोल के रखे हो? सिर्फ कथा बाँचो, हर जगह कथा सुनाओ, ताकि लोगों को सद्बुद्धि आए और कथा से ही धन प्राप्ति हो और भोजन पानी सब नसीब हो जाए। तो स्कूल काहे के लिए खोल के रखे हो? हमारे कहने का मतलब ये है, जो अगर और जिसको संविधान को मान के कानून बनाते हो, फांसी में चढ़ा देते हो, जेल में डाल देते हो अथवा गोली मरवा देते हो, तो संविधान का फिर क्या काम? अगर ये कथा में इतनी ताकत है तो संविधान का क्या काम? अगर संविधान में ताकत नहीं है तो फिर ये कथा का क्या काम? अगर तुम्हारे कथा में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, तो तुम लोग फिर अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हो, कॉलेज में क्यों भेजते हो, पढ़ने लिखने क्यों भेजते हो? वही कथा बाँचवाओ, वही कथा सुनाओ और उसी से धन प्राप्ति करो। क्यों अच्छी पोस्टों में नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, नौकरी करते हो और राजनीति भी करते हो, हर चीज़ करते हो, और तुम लोग कभी अपनी जुबान से ये नहीं बोले हो हमने भागवत गीता पढ़ा तो उसमें लिखा एक शूद्र का लड़का भी भागवत गीता और वेद शास्त्र को पढ़कर वो भी कथावाचक बन सकता है, वो भी कथा बाँच सकता है, व्यास गड्डी पे बैठ सकता है, गुरु दीक्षा दे सकता है। लेकिन हम पिछले 5 साल से कथा सुन रहे हैं, कभी किसी कथावाचक की जुबान से ये नहीं सुना कि किसी शूद्र आदिवासी का बेटा या बेटी कथावाचक बन जाए और गुरु बन जाए, गुरु दीक्षा देने लगे, शादी ब्याह करवाने लगे। कभी इन लोगों के मुंह से हमने नहीं सुना। पिछले 5 सालों से लगातार हम कथा सुन रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग या तो फिर पहली बात तो ये गुमराह कर रहे हो या फिर दूसरी बात ये कि तुम लोग सच्चाई बताना नहीं चाहते हो, आधी अधूरी बात बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। और ये लोग गुमराह होते जा रहे हैं। एक इंसान, खाली एक इंसान हज़ारों को, 10-20 नहीं हज़ारों को बैठाकर और गुरु दीक्षा के नाम से, गुरु दक्षिणा के नाम से लूट रहा है, खा रहा है, घर भर रहा, बैंक अकाउंट भर रहा, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में पढ़ा रहा है और अच्छे पोस्ट में नौकरी दिलवा रहा है। तो आखिरकार अगर इसमें सच्चाई है तो क्यों अपने बच्चे को स्कूल भेजता है?
क्यों अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन करवाता, क्यों अपने बच्चे से नौकरी करवाता है? जब इसमें इतनी ताकत है, इतना धन है, तो क्यों आखिरकार क्यों स्कूल में भेजता है? मेरा इतना ही कहना है। जय संविधान। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कानून जो संविधान बनाया है, संविधान को मान के ये भारत देश अपना कानून चलाता है। राज्य हो या ग्राम में हो, कानून के तहत इस देश का निवासी चलता है। अगर कानून का उल्लंघन किया तो तुरंत उसको जेल हो जाती है, फांसी में चढ़ा देते हैं। कानूनन जो भी दंडनीय अपराध हैं वो देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर वेद शास्त्र में इतनी ताकत है तो फिर कानून को क्यों मानते हो? और अगर ताकत नहीं है तो फिर गुमराह क्यों करते हो? अगर फिर सच्चाई है तो फिर खुलकर बोलो, खुलकर सामने बोलो कि हाँ, एक आदिवासी शूद्र का भी लड़का पढ़ लिख कर वेद शास्त्र को, वो भी कथावाचक बन सकता है, वो भी शादी ब्याह करवा सकता है, वो भी गुरु दीक्षा दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का औलाद ही कथावाचक बन सकता है और वो भी वही बस गद्दी पे, व्यास गद्दी पे बैठ सकता है, वही कथा बाँट सकता है, वही गुरु दीक्षा दे सकता है, वही पैसे लूट सकता है। ये कहाँ का न्याय है? अगर हमारी ये वीडियो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है इस राज्य में, हमारे एमपी मध्य प्रदेश में, और ये नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास जो बोलता है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो हम इससे इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार तुम राम मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतने पैसे लगाकर राम मंदिर बना रहे हो, जबरन बना रहे हो, जबरन कानून बनाकर जबरन बना रहे हो। ठीक है, तुम्हारी सरकार है, कर लो तानाशाही, जितना भी करना है कर लो। आने वाले समय में चुनाव होगा, फिर लोग बताएंगे। अगर इतने पैसे की हर राज्य में हॉस्पिटल कॉलेज बनवा देते तुम, तो तुम्हारी तारीफ नहीं होती। लेकिन तुम भ्रष्टाचारी लोग, हम खुल कर कह रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार पटेल है। अगर जिस किसी को धमकाना हो, मेरा नंबर है 9981405031। खुल के मुझे धमका सकता है, गोली मार सकता है, जिंदा गाड़ सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, फांसी में चढ़ा सकता है जिंदा। जो ये नरेंद्र मोदी अपनी बीबी का ना हुआ, वो ये देश का क्या होगा? हम खुल कर कह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बनकर बैठा है, अपने बीबी बच्चों का नहीं हुआ, अपने खानदान परिवार का नहीं हुआ, वो इस देश का क्या होगा? ये आरएसएस का गुलाम है। आरएसएस ने मोहरा बनाकर इसको पुतला बनाकर बैठा दिया है, और जो आरएसएस बोलती है कहती है वही ये करता है। तो हम डरने वालों में से नहीं है। कल मरना है, परसों मरना है, आज ही मर जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं। जीना मरना उसके हाथ में है। जब मौत होगी, ना ये नरेंद्र मोदी रोक सकता है और ना ही कोई और रोक सकता है। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जो कहता हूँ खुल के कहता हूँ और डंके के चोट पे कहता हूँ, सबूत के साथ कहता हूँ। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी साथियों से, सभी भाइयों से, जय भीम, जय संविधान। जिसके पास वीडियो जाए आगे बढ़ाइए, और आप लोग भी वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। बस इतना ही कहना है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं भागवत गीता पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है कि एक शूद्र का लड़का, शूद्र किसको बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं ना शूद्र का लड़का हो या लड़की, वो भी वेद शास्त्र को पढ़कर अध्ययन कर वो भी भागवत गीता बांट सकता है, भागवत कथा सुना सकता है, व्यास गद्दी पे बैठ सकता है और गुरु दीक्षा दे सकता है, शादी ब्याह करवा सकता है। तो ये लोग फिर गुमराह क्यों करते हैं? इतने लोगों को बैठा कर कथा बाँचते हैं, सुनाते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि तुम लोग भी इसको अध्ययन कर गुरु बनो और गुरु दीक्षा दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या खूब कहा है। मैं तहे दिल से उनके नाम के आगे मस्तक झुका के सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि कम से कम वो इतना दिमाग लगाएं पढ़ लिख कर कि संविधान बना दिए ऐसा कि सबको अधिकार मिले पढ़ने का। अगर हम सबको अधिकार नहीं मिलता पढ़ने का तो हम लोग आज इनके तलवे चाटते रहते कुत्ते की तरह। हम लोग इनके घर में काम करते कुत्ते की तरह, और ये
जैसे कहावत बनी, घर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहता, ऐसे ही ये बना कर रखते हैं। तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब मत पीजिए और आप इतना समय निकालिए कि अपने बच्चे और बेटियों को, लड़का और लड़कियों को कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठकर उनको ये देखिए उन्होंने सवाल किया है कि नहीं किया है। अगर वो लोग जागरूक नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो इस देश में ये जो तानाशाही रवैया चल रहा है, जिसकी सत्ता आ जाती है वही हुक्म चलाने लगता है, मुड़ेड़ने लगता है। ये कोरोना का नाम ले लेके स्कूल बंद, कॉलेज सब बंद करके रखा है ये नरेंद्र मोदी, और चुनाव पे चुनाव करवाते जा रहा है। ये कहाँ का तानाशाही है, कहाँ का ये रवैया है? अरे रीढ़ की हड्डी जो है, पढ़ाई लिखाई वो बंद कर रहा है, और ये चुनाव जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोरोना बढ़ रहा है तो चुनाव रद्द कर दे। जो जिस राज्य पे मुख्यमंत्री है, विधायक है, संसद है, प्रधानमंत्री है, रहने दो ना। कोई जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव करवाओ। और अगर चुनाव ज़रूरी है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। ना तुम रोक सकते, ना तुम्हारी सोशल डिस्टेंसिंग रोक सकती है, ना तुम्हारी कोरोना की जो वैक्सीन लगा रहे हो ना वो रोक सकती है। कोरोना की वैक्सीन में मैं 2 शब्द बोलता हूँ। कोरोना की वैक्सीन ओरिजिनल तो इसने देश विदेशों में बेच लिया है, और लोकल डुप्लीकेट वैक्सीन यहाँ लगवा रहा अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमने फ्री में वैक्सीन लगवा दी। ओरिजिनल वैक्सीन तो विदेशों में बेच लिया, पैसा कमा लिया। हम जानते हैं बुद्धि सद्बुद्धि दिया है भगवान ने, जन्म दिया है तो। और 8वीं तक पढ़ा हूँ, स्कूल में जाके शिक्षा मिली है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षा, हर इंसान को शिक्षा देने के लिए संविधान में लिखा, उसकी वजह से, उसकी बदौलत से हमने प्राप्त की है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस चीज़ के पास वीडियो जाए आगे बढ़ाइए और सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। और आप लोग भी वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया में वायरल कीजिए, ताकि इनकी आँख खुले, नींद खुले। ये मत भूलें कि आने वाले समय में चुनाव होगा, और चुनाव अगर नहीं होगा तो इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी बनी थी, अटल बिहारी बने थे, कोई अभी जीवित नहीं बचा, सब स्वर्गलोक को पधार गए। तो ये नरेंद्र मोदी भी बचने वाला नहीं है, किसी न किसी दिन तो मृत्यु होगी। तो ये जबरन जो कानून बना रहा है, जबरन वसूली करता है, ये पुलिस वालों को खुला सांड की तरह छूट दे रखा है। दारू बेचवा रहा है, गांजा बेचवा रहा है, कोरेक्स बेचवा रहा है। क्या हम लोग नहीं जानते? आम पब्लिक नहीं जानती है? सब जानती है। 24 घंटे अगर ये लोग पुलिस वाले कड़ाई कर दे तो दारू, गांजा, कोरेक्स, शराब ये सब बेचना बंद हो जाए। लेकिन इस पे ये ध्यान नहीं देता, सिर्फ ध्यान देता है मीटिंग पे मीटिंग, रैली पे रैली करता है। किसके लिए? कि हमारी सत्ता कहाँ पे आए, हमारी सत्ता कहाँ से दूर जा रही है तो कहाँ से जल्दी आ जाए, बस इस पे ध्यान देता है। अरे इतना ध्यान अगर पढ़ने लिखने में दे दिया होता जाए तो यहाँ की पब्लिक जागरूक हो जा गई होती। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है भाइयों, साथियों, जय भीम, जय संविधान। जिसके पास वीडियो जाए आगे बढ़ाइए। और मेरा नंबर है 9981405031। बेझिझक फ़ोन लगाइए, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी अगर अड़चने आ रही हैं, बेशक मुझको फ़ोन करके पूछिए, और ईंट से ईंट बजा दो। इस देश में तानाशाही सरकार किसी की भी बने, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। मरने को तो मर गए, शहीद बोलते हैं ये लोग, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग मर गए, लेकिन इस देश को झुकने नहीं दिया। सर कटा दिया तो कटा दिया, गोली खा लिया तो खा लिया, लेकिन झुकने नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जो है, तो ये पता नहीं किस किस से मिलकर कहाँ कहाँ बेच रहा है, क्या कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर देगा।
तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप लोग भी वीडियो बनाइए, डरिए मत। डरेंगे, जितना डरेंगे उतना ही ये झुकाएंगे, उतना ये डराएंगे, इतना ही कहना। अगर आप लोग वीडियो अगर शेयर नहीं करें, बनाएंगे नहीं, सोशल मीडिया में वायरल नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है क्या क्या शिक्षा लेगी, कैसे उनको हौसला मिलेगा, कैसे वो जागरूक होंगे। अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो ये लोग ऐसे ही वेद शास्त्र कर करके गुमराह करते जाएंगे। अरे आतंकवादी ऐसे बन जाते हैं क्या? इसीलिए आतंकवादी बनते हैं क्योंकि उनका कोई सुन नहीं रहा, ना पुलिस वाला सुन रहा, ना कानून सुन रहा, ना नेता सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए आतंकवादी बनते हैं। आज हमने वीडियो बहुत दिनों से बना रहा हूँ, लेकिन आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया लास्ट तक देखिए। जय भीम, जय संविधान।